अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुस्तफा व अला ये के गो में हाँ ज्यादा जगह चलो ना कर देते 10 मिनट के हर जा कनी रास्ता दो नबी और आने नबी की बारगाह पर वक़ार में मोहब्बताना अंदाज़ में दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नैनो इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु सलामु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु सलातु सलामु अलैहि या हबीबल्लाह ठिकाने गिरावे उससे बेशतर आप अपने गाँव के खतीब व इमाम से वाजू नसीहत समाप्त कर रहे थे और उससे बेशतर हज़रत अल्लामा व मौलाना अकमल रज़ा अकमल सीतामढ़ी से बहुत ही छोटे अंदाज में नबी की नात समाप्त और मेरी बात भी आप समाप्त करेंगे। आज ये गुनहगार आपके गांव मोहल्ले बस्ती में पहली बार आया। अगर आप लोग चाहते हैं कि कुछ देर गुफ्तगू हो जाए तो आप लोगों को मेरा साथ देना होगा, इसलिए कि तकारीर आए दिन आप सुनते हैं और इंशाल्लाह सुनते रहेंगे, लेकिन सिर्फ सुनना ही मकसद नहीं, सिर्फ उलमा को चिल्लाना ही मकसद नहीं, बल्कि उलमा जो कुरान और हदीस की रोशनी में जो बात आप तक पहुंचाता है उन बातों पे अमल करने की जरूरत। जब आप अमल करेंगे तब जाकर के मेरा बोलना उलमा का बोलना उसूल। इसलिए यहाँ आए हुए हैं हम और आप महफिल में, लेकिन एक उधर किसी की नजर कहीं, किसी की सोच कहीं, बल्कि जब महफिल रसूल पाक में आप आए तो दुनियादारी जो कुछ भी है वो घर ही छोड़ के आइए। इस नियत के साथ नबी की महफिल में बैठिए, इसी नबी का बैठना, यहाँ का बयान सुनना अगर अल्लाह रसूल को अच्छा लगा तो यही आपके लिए मग़फ़िरत की ज़मानत बनती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए अच्छी नियत के साथ, अच्छे इरादे के साथ नबी की महफिल में आप तशरीफ रखिए। सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदुद्दीन मिल्लत अच्छे रज़ा प्यारे रज़ा हम सबके रज़ा इमाम अहमद रज़ा खान फाज़ले बरेलवी की सरज़मीं टूटी हुई चिटाई पर बैठ कर हाथ में कलम लिया, प्यारे के बारे में लिखना शुरू किया। हबीबी या रसूलुल्लाह सरवर कहूँगे मालिक मौला कहूँ तुझे। सुभान अल्लाह। हबीबी या रसूलुल्लाह सरवर कहूँ के मालिक मौला कहूँ तुझे, भागे खलील का ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाई से हूँ बरी, हैरान
किसी ने कलम उठाया नेपाल के बारे में लिख दिया, जब किसी ने लिखा तो प्रधान के बारे में लिखा, कोई मुखिया के बारे में लिखा, लेकिन बड़े ये वो जमी है जब कलम उठाया है तो दुनिया के बारे में नहीं। सुभान अल्लाह। और बोल ही दिया क्यों मजे है ढोल बजाओ बड़े इस बला में मेरी बला, मैं बना हुआ हूँ एक गरीब का मेरा दिल नहीं। सुभान अल्लाह। इसलिए कि आला हजरत की जात वो जात है। आज आला हजरत से मोहब्बत है या नहीं है? तो अपने दोनों हाथों को लहरा दीजिए, बांध दीजिए। सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह। या नबी अल्लाह। इसलिए कि मैंने कुरान मुक़द्दस, इसलिए कि हमें जैसा कि मालूम हुआ ये अकीके की महफिल है। ये अकीका है क्या? अकीका है क्या? ये अकीका सुन्नती रसूल है। सुभान अल्लाह। सुभान। इसलिए कि हम सबके प्यारे आका ने इमाम हसन हुसैन का भी अकीका किया। हदीस पाक में आया है कि इमाम हसन हुसैन की जानिब से 2 मेंढा यानी 2 जानवर ज़बह किया गया, और किसी रिवायत में एक का भी तस्करा आया है। तो आज सुन्नत नबी पे अमल किया जा रहा है, और आए दिन हमारे घर आंगनों में बच्चा पैदा होता है। एक बात आप जहन में रखिए कि हमारा घर हो या आपका बच्चा पैदा होता है या नहीं? बिल्कुल होता है। बोलिए ना भाई, होता है ना? बच्चा पैदा होता है तो रोता हुआ होता है कि हंसता हुआ? रोता हुआ। क्यों? बच्चा रो क्यों रहा? हमारे घर में भी बच्चा पैदा हो, आपके घर में बच्चा पैदा हो, बच्चा रोए, आखिर रोने की वजह है क्या? इसलिए कि बच्चा रोता इसलिए है कि प्यारे आका का फरमाने आली शान है, दुनिया सिजुल मोमिनीन, यानी दुनिया मोमिनों के लिए कैद खाना है। दुनिया मोमिनों के लिए कैद खाना। अब वो बच्चा जो माँ के पेट में 9 माह रहता है, माँ खाती है, बच्चे का भूख मिटता है, माँ पीती है, बच्चे की प्यास मिटती है, माँ टहलती है, बच्चे को आराम मिलता है, माँ घूमती है, बच्चे को सुकून मिलता है। जैसे ही 9 महीने का अर्सा गुजरता है, इस जमीन पे आता है, उस बच्चा को भी मालूम है कि अब नबी के फरमान के मुताबिक हम रब के कैद खाने में जा रहे हैं, और जो बच्चा कैद खाने में आएगा वो रोता हुआ ही आएगा। सुभान अल्लाह। सुभान। रोता हुआ ही आएगा। मसलन किसी जनाब का कोई बच्चा, किसी का लड़का कोई दुनियावी जुल्म करे, जो कानूनन जुर्म, अब जैसे ही वो जुल्म किया, थाने तक वो खबर पहुंची, थानेदार आया, हमारे बच्चे के हाथ में हथकड़ी लगाता है, घिसेटता हुआ वो जेल की जानिब ले जाता है। अब वो बच्चा हंसता जाता है कि रोता जाता। अब जैसे ही जेल गया, जितनी मुद्दत उसकी सजा की मुंतखब हुई, अब वो सजा काटेगा। काटने के बाद जैसे ही उसे जेल से रिहाई मिलेगी, जेल से छुट्टी मिलेगी, अब वही बच्चा जाते वक्त तो रो रहा था, लेकिन आने के वक्त हंस रहा है। क्यों हंस रहा है? इसलिए कि दुनियावी कैद खाने से अब रिहाई मिल गई। जब तक कैद खाने में था, वक्त पे खाना ना मिलता था, वक्त पे पानी ना मिलता था, वहाँ तरह की तकलीफ हमें बर्दाश्त करनी पड़ती थी। लेकिन अब कैद से आजाद हो गया, कैद खाने से छुट्टी मिल गई है, अब दोबारा कैद खाना नहीं आना पड़ेगा। अब अपने घर पे रहेंगे, वक्त पे खाना भी मिलेगा, पानी भी मिलेगा, आराम भी करने को मिलेगा, हर एक तकलीफ अब दूर हो जाएगा। इसलिए वो बच्चा रोता हुआ नहीं, हंसता हुआ आ रहा है। इसी तरीके से जब तक माँ के पेट में था,
के लिए कैद खाना है। अब जब तक माँ के पेट में था माँ खाती थी, भूख मेरा बेटा था, माँ पीती थी, प्यास मेरी बुझती थी, माँ टहलती थी, आराम मिलता था। लेकिन अब कैद खाने में वक्त पे खाना न मिलेगा, वक्त पे पानी न मिलेगा, वक्त पे आराम न मिलेगा, इसलिए कि दुनिया मोमिनों के लिए कैद खाना है। सुभान अल्लाह।